देव किसका है? भक्ति करने वाले का है। जो उसकी भक्ति उसकी सेवा करता है उसी का भगवान है ना। तो ऐसे भगवान जी ने अपने शास्त्र में सारी बातें कल बताया था। और उसके बाद सबसे सरल भाषा में अपना तत्व ज्ञान, अपना आचार प्रणाली दैनंदिन समझाने के लिए भगवान ने 114 उदाहरण देकर ज्ञान बताने का प्रयास किया है। 114, क्योंकि शुरुआत ऐसी है। शुरुआत बोले भाई पूर्वी नाम का जो प्रकरण है, चैप्टर है, सेक्शन वो पहला आया हुआ है। पूर्वी का अर्थ ये शुरुआत, पूर्व दिशा, उगम स्थान। शास्त्र कहता है हमें कि भाई पूर्वी प्रकरण को पूर्वी क्यों कहा गया, क्यों बताया गया, क्यों बोलते पूर्वी को पूर्वी? पूर्वी का अर्थ होता है शुरुआत, आरंभ। उसके अनेक अर्थ है। पूर्वी को पूर्वी क्यों बोलते हैं? तो बोले भाई पूर्व दिशा की तरफ भगवान चक्रधर महाराज जी बैठे थे, महमत दर्शन के लिए आए। उस समय किसी भाग्यवान भक्त ने भगवान जी का पूजन किया हुआ था। भगवान का श्रीमुख उत्तर दिशा, पूर्व दिशा की ओर था। अब उस दिन ये पहला चैप्टर महमत को बता दिया, जिसको उसको पूर्वी कहते हैं। सबसे पहले ज्ञान उसको बताया, जिसे उसको पूर्वी बोलते हैं। शुरुआत उसी दिन से होती है, क्योंकि वो ऐसा महमत ऐसा ज्ञानी पंच में नहीं था। ज्ञानी होना अलग है, भक्त होना अलग है, ज्ञान को प्राप्त करना अलग है, लेकिन ज्ञान के अनुसार भक्ति करना अलग है। इसलिए कहा है कि भाई ज्ञानी उसके जैसा कोई नहीं था। बाद में जब अनुसरण लिया तब आचरण में भी उसने करके दिखाया। तो ऐसे महमत को ये पहले ज्ञान बताया। तो पूर्वी बताई गई, पूर्वी सबको ये याद है। पूर्वी सबको कितने लोग मतलब जो नाम धारक गए, कितने लोग नौ प्रकरण का पाठ करते हैं। पहले के जो नौ प्रकरण है उसके पाठ करते हैं, उसके अर्थ सभी को पता है, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं सबके। इतना आसान है। पहला प्रकरण बताया, सृष्टि मध्य कवने करने रुचि लेना। सिद्धांत बता दिया कि ब्रह्मांड में जो कर्म भूमि है, वो कर्म भूमि की जो मर्यादा बताए, सीमा बताए, उसमें कर्म भूमि में बोले ब्रह्मांड में तो वो आगे क्यों है, लेकिन उसका सेंटर, उसका मध्य कर्म भूमि भारत देश की चारों तरफ की सीमाएं, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक। वैसे ही आगे तेरे में ये सब 576 योजन उसकी सीमा बताए। उसी कर्म भूमि में ही जीव का उद्धार होता है। दूसरा कहीं दूसरा रास्ता नहीं है। कर्म के बाहर का उद्धार कभी होता ही नहीं है। साधन मिलेंगे, सुख मिलेगा, लेकिन परम गति आनंद धाम मिलने का कारण केवल कर्म भूमि है, वो भी हमारा भारत देश। ये हमें शास्त्रों ने बता दिया, भगवान जी ने बता दिया, इस बात को हम मान लेते हैं। दूसरे अन्य सन्यासी, अन्य पंथ लोगों को भी इस बात का पता है। कुछ साल पहले दिल्ली राजधानी में सर्वधर्म परिषद हुई थी और उसमें दलाई लामा नामक के बौद्ध भिक्षुक आचार्य उनके हैं, वो आए। समाप्ति के समय उन्होंने अपने व्याख्यान में ये बात बताई थी। क्या बताया? जिस जीव का उद्धार होने का समय आता है उसी का जन्म भारत भूमि में होता है। इतनी बड़ी बात है। मतलब वो जिसका जन्म उसी का होता है यहाँ पर,
जिसका नंबर अभी भगवान के पास उद्धार होने का आता है, उसका जन्म धारण होता है। तो इतनी महिमा इस भारत भूमि की है, कर्म भूमि के, जहाँ पुण्य पाप निर्माण होता है, नाश होता है, शुरुआत होती है, आरंभ होता है, समाप्त होता है, पुण्य पाप दोनों कार्य चलते हैं। भारत भूमि के बाहर ये सब कार्य, उसी कर्म भूमि में ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिसके कारण जीव का मुंचन हो, मुक्ति हो, आनंद धाम मिले, परम धाम मिले, भगवान के ईश्वर प्राप्ति मिले, ऐसा कोई साधन नहीं है। ये बात छाती ठोक परमेश्वर ने बताई। तुम्हें जो बात नहीं सुने ना, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। उन्होंने ये बात बताई कि भाई ऐसा कोई साधन नहीं है। तो वो तो कौन से साधन बोले भाई? साधन क्या है? क्योंकि साधन में होगा तभी साध्य मिलेगा। तो वो आगे बताया कि एक परमेश्वर में, परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई भी जीव को मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकता। ये सिद्धांत डोमेगा में भगवान जी ने बताया। किसको बताया? हिम्मत महेंद्र व्यास, उनका पहले का नाम था। तो परमेश्वर ही मोक्ष देते हैं। इसलिए कोई भी, जितने भी सारे पंथ वाले अलग अलग लोग बोलते हैं अलग, लेकिन कोई भी ऐसा मुक्तिदाता नहीं है। तो आगे क्या बोलते हैं कि परमेश्वर के अलावा कोई